with math. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों फंक्शन में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लिया है पार्ट 1 में। तो आज ये जो फंक्शन का सेकंड पार्ट है, इस वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और क्लास 12 के फंक्शन में अभी तक जितना पढ़ लिया पार्ट 1 में, उसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गया था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या है ये? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है? लेट एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है, एंड एक दूसरा फंक्शन है जी फ्रॉम बी टू सी। देन फंक्शन जी ओ एफ बोलते हैं इसको, फ्रॉम ए टू सी, डिफाइंड बाई जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एफ एक्स for all x belongs to A is called the composition of f and g। ठीक है, क्या मतलब इसका लिख तो दिया मैंने, यानी जी ओ एफ जो है वो क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g होगा। ठीक है, क्या मतलब है इसको, ये तो मैंने लिख दिया है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक फंक्शन f है फ्रॉम a टू b। सपोज ये सेट a है, ये सेट b है, ये फंक्शन f है a टू b, और एक दूसरा फंक्शन g है b टू c। ये दूसरा फंक्शन g है फ्रॉम b टू c। ठीक है, तो सपोज इसमें x एलिमेंट हुआ, इसका ये fx हो गया, राइट। ये x है, इसका डोमेन, जब फंक्शन में इसको हम x रखेंगे तो इसका जो रेंज आएगा, जो आउटपुट मिलेगा वो fx हो जाएगा। फिर इस फंक्शन, ये जो आउटपुट मिला है इसको फिर एज ए इनपुट g के लिए ट्रीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो रेंज मिलेगा वो हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस सेट से इस सेट के बीच जो फंक्शन हुआ वो हो गया आपका जी ओ एफ। यही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, जी ओ एफ ही हो जाएगा आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और वो कैसे निकलेगा? जी एफ एक्स, यानी पहले एफ एक्स निकाल लेंगे, फिर उसको उस एफ एक्स को जी एक्स में रख देंगे। ठीक है, तो अभी आप यही समझिए कि इस सेट फ्रॉम सेट ए टू सी जो फंक्शन हो गया वो हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का फंक्शन। ठीक है, एक तरह से इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा समझ लीजिए कि फंक्शन ऑफ का फंक्शन। जैसे एफ एक्स है, अब एफ एक फंक्शन है, इसका फंक्शन एफ एक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स, और फिर उसका फंक्शन ले लीजिए जी ऑफ एफ एक्स, तो वो उसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। डायग्राम से अगर आप देखें तो वो इस तरीके से होगा कि ये इस एक फंक्शन ए टू बी है, दूसरा फंक्शन बी टू सी है जी, तो ए टू सी जो फंक्शन होगा वो जी ओ एफ होगा, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, ये नोट में आप लोग याद रखिए इसको, कि कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, ठीक है, यानी जी ओ एफ जो है वो एग्जिस्ट करेगा कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ कब एग्जिस्ट करेगा? जब द रेंज ऑफ f
रेंज ऑफ एफ जो होगी वो सबसेट हो डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, ये कंडीशन है। ठीक है, यानी ये जो इसकी रेंज यानी ये वाला जो हो वो डोमेन ऑफ जी, यही तो हुआ, ये इसी का कोई पार्ट हो। सपोज इस तरीके से मैं ले रहा हूँ बी और एक सी और ये डी, इतने फंक्शंस मैंने इतने सेट्स ले लिए, ये सपोज एफ है और ये जी है। ठीक है, इसका मतलब समझिए आप लोग, एफ की रेंज ये पूरी है सपोज, और जी का डोमेन ये वाला है। ठीक है, तो ये जो इसकी रेंज है वो देखिए क्या हो रहा है, कम से कम कुछ कॉमन मिले आपको। अगर कॉमन नहीं हो रहा है यानी उसका कुछ सबसेट नहीं मिल रहा है, तब तो वो जी ओ एफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं, मतलब रेंज ऑफ एफ अगर इन दोनों में रेंज और उसके डोमेन में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, ठीक है, सपोज रेंज ऑफ एफ जो है और इसका इंटरसेक्शन ले लें अगर डोमेन ऑफ जी से, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो जी ओ एफ होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी ये जो एफ का रेंज हो वो सबसेट हो बी के जी के डोमेन से, यानी जी का जो डोमेन आए उसी का एक पार्ट हो, एक सबसेट हो, उसी में से हो। ऐसा ना हो कि एफ का रेंज बिल्कुल अलग हो और जी का डोमेन बिल्कुल अलग हो। अगर ऐसा हुआ तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपको जब क्वेश्चन मैं दूंगा, क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, तो उसमें जब भी हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस निकालना होगा, जी ओ एफ निकालना होगा, तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होगा कि वो जी ओ एफ जो है, वो जो कंपोजिशन उसका फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो जो चेक करेंगे हम, वो इसी की हेल्प से चेक करेंगे कि देख लेंगे कि वो उसका सबसेट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो सिंपल था कि फंक्शन का फंक्शन जो होता है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स एक ऑलरेडी एक फंक्शन था, उसका फंक्शन ले लिए तो वो हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज एक मशीन है, यहाँ से एक्स इसमें डाल रहे हैं तो ये इसमें जा रहा, तो इसमें से एफ एक्स आ रहा। ठीक है, एक मशीन में हमने एक्स को इनपुट दिया तो आउटपुट हमें एफ एक्स मिल गया। ठीक है, अब इस एफ एक्स को फिर दूसरी अगर मशीन में अगर हम डालें, सपोज ये एफ मशीन थी, ये जी मशीन है, तो ये हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स, यानी इस फंक्शन का दोबारा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। हो सकता है आपको अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, लेट एक फंक्शन है जो इस सेट से इस सेट के बीच है, दो फंक्शन है, एक f है एक g है, गिवन है फंक्शन जो है f है उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर है और g के ऑर्डर्ड पेयर ये है, तो हमें फाइंड आउट करना है जी ओ एफ। देखने से तो लग रहा है ये सब क्या लिखा हुआ है, इसको चलिए डायग्राम बनाएंगे, अभी पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। f जो फंक्शन है दो सेट के बीच में है। ठीक है, पहला सेट जो है यानी इन दोनों के बीच में क्या है, f है। ठीक, इसका जो डोमेन है यानी 1 3 4 है और इसका जो कोडोमेन है वो 1 2 5 है। ठीक है, चलिए फिर एक फंक्शन जो है दूसरा जी फंक्शन जो है उसका जो डोमेन है 1 2 5 और उसका जो कोडोमेन है 1 3। ठीक है, इस तरीके का दो फंक्शन है। इसमें जो फंक्शन है उसमें 1 जो है एसोसिएटेड है 2 से, 1 जो एसोसिएटेड है वो 2 से है, 3 जो है वो 5 से है, 4 जो है वो 1 से है। जी वाले फंक्शन में 1 जो एसोसिएटेड है वो 3 से है, 2 जो है वो भी 3 से है और 5 जो है वो 1 से एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये इसका एफ का डोमेन 1 3 4 है,
एफ का कोडोमेन और रेंज दोनों ही सेम है, क्योंकि जितने एलिमेंट है वो सारे ही क्या है, उसकी इमेजेस हैं, यानी इसका कोडोमेन और रेंज जो है वो दोनों क्या है, सेम है, तो वही उसकी रेंज और कोडोमेन होगी। जी का देखिए, एफ का तो ये रेंज होगी, कोडोमेन या रेंज, और जी का ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, यानी इनपुट हो जाएगा। तो जी का इनपुट 1 to 5 था और आउटपुट 1 3 था, सॉरी कोडोमेन 1 3 था। फिर इसका रिलेशन 1 से 3, 2 से 3, 5 1 था। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है जी ओ एफ। तो जब भी आपको जी ओ एफ कंपोजिशन निकालना हो, ये आपको फाइंड करना हो, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट करने के लिए हमें देखना होगा कि एफ की रेंज क्या है, 1 to 5, रेंज ऑफ एफ ये सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ जी की। ठीक है, देखिए एफ की रेंज कौन सा है, 1 to 5 है, और जी का डोमेन क्या है, 1 to 5, यानी दोनों इक्वल ही हैं, इक्वल है तो सबसेट भी हुए। ठीक है, इसका मतलब कि जी ओ एफ जो होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रेंज और डोमेन दोनों ही सेम है तो सबसेट भी होंगे। चलिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। ठीक है, तो जी ओ एफ जो होगा एग्जिस्ट करेगा। अब जी ओ एफ जो होता है, मैंने आपको बताया था, वो इस सेट से इस सेट के बीच में होगा, यानी जी ओ एफ जो होगा वो आपका 1 3 4 से 1 3 के बीच में होगा, यही कंपोजिशन होगा। ठीक, तो चलिए जी ओ एफ ऑफ 1, पहले 1 निकालते हैं। ठीक है, 1 का निकालते हैं कि 1 अगर होगा ऐसा फंक्शन, ये अगर फंक्शन होगा जी ओ एफ, तो इसमें अगर 1 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए जी ऑफ F1 करना होगा। ठीक, तो जी ऑफ F1, तो पहले F1 का निकालना पड़ेगा, ये तो जी बाद में आएगा, पहले F1 निकाल लें। तो F1, F की वैल्यू 1 रखने पे कितनी वैल्यू आ रही थी इसकी, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, F1 की जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए F1 ये इनपुट होता है या आउटपुट होता है, F में 1 जब पुट कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट हमें 2 मिल रहा है, तो F1 जो होगा आपका वो क्या हो गया, 2। अब G2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे G2 है, जब 2 इनपुट दे रहे हैं G वाले फंक्शन में तो हमें आउटपुट मिल रहा है 3। ठीक, यानी GOF जब उसका इनपुट 1 होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा 3। फिर 1 हो गया, फिर 3 पे चलते हैं, GOF ऑफ 3 निकालते हैं। तो इसके लिए पहले f ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। फंक्शन f की जब 3 वैल्यू थी, f3, तो हमें आउटपुट मिल रहा था 5। यहाँ से भी देखिए इनपुट जब हम f वाले फंक्शन में 3 दे रहे थे तो हमें आउटपुट 5 मिल रहा था, तो इसका मतलब f3 हो गया आपका 5, और G की जब वैल्यू 5 हम दे रहे हैं तो 1 आ रही है आउटपुट। यहाँ पे भी देख लीजिए G की वैल्यू जब 5 हम इनपुट में दे रहे हैं तो G फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो G5 1 आएगी। और लास्ट GOF ऑफ 1 हो गया, 3 हो गया, 4, तो G ऑफ F4 जो है आपका, F4 में 1 आएगा तो G ऑफ 1 आ जाएगा, और G ऑफ 1 जो है वो 3 आ रहा है, G ऑफ 1 पुट करने पे 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख लीजिए कि GOF यानी 1 रखने पे आपको क्या आ रहा है, 1 रखने पे 3 आ रहा है, 1 रखने पे ये 2 जाके 3 से हो रहा है, 3 रखने पर 1 आ रहा है, 3 5 से हुआ, 5 का 1 से हुआ, 4 रखने पर 3 आ रहा है, 4 का 1, 1 से 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपने GOF अपना निकाल दिया। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख दें कि G की वैल्यू जब GOF में जब वैल्यू हम इनपुट 1 दे रहे थे तो आउटपुट हमें 3 मिल रहा है, जब 3 दे रहे हैं इनपुट तो हमें आउटपुट 1 मिल रहा है, जब 4 दे रहे हैं तो 3 मिल रहा है, तो ये आपका GOF हो गया। ठीक है, तो कभी भी कंपोजिशन निकालने के लिए आप सबसे पहले इसको चेक कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट
स्टेप होगा चेक करने के लिए कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये तो आपका सेट के फॉर्म में था। अब फंक्शन के फॉर्म में भी होगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस समथिंग करके उसमें हमें करना होगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने CBSE 2014 का लिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ द फंक्शन, एक फंक्शन f है जो किस सेट से किस सेट के बीच में R to R, और वो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। पिछला क्वेश्चन था वो सेट के फॉर्म में था, ये इसमें फंक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, एंड इक्वेशन के फॉर्म में है। दूसरा फंक्शन g जो है वो किस सेट के बीच में है। पहला जो है वो उसका जो डोमेन है R रियल नंबर के सेट है लेकिन उसमें 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो gx है वो नीचे x माइनस 1 है, तो अगर 1 होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये इसका जो g का जो डोमेन है R माइनस एलिमेंट ऑफ 1 टू R है। तो हमें फाइंड करना है फॉग एंड गॉफ, यानी FOG एंड GOF। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि FOG और GOF, फॉग और गॉफ, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले चेक करते हैं एग्जिस्टिंग, हाँ ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्जिस्टेंस इनका है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो देखिए FOG के लिए पहले चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, ये बाद वाला जो होता है, ठीक है, जी की जो रेंज है, ठीक है, जी की जो रेंज है क्या है, वो f के डोमेन की सबसेट है कि नहीं, यही चेक करना है हमें। ठीक है, तो g का जो रेंज आपका मिलेगा, आपको मिलेगा वो क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, रेंज ऑफ जो g होगी वो क्या है, रियल नंबर। और f का डोमेन क्या है, वो भी रियल नंबर है, तो दोनों तो इक्वल होगा ना, डोमेन ऑफ f। ठीक है, ठीक है, रेंज ऑफ g का मतलब ये हो गया कि इसमें हम 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आएगी, ये जो है इसकी, ये तो इसका कोडोमेन है। देखिए कोडोमेन और रेंज में फ़र्क होता है, आपको मैंने जब क्लास 11th में पढ़ाया है फंक्शन तो उसमें क्लियर किया है। कोडोमेन तो जितने एलिमेंट है वो, और रेंज वो होता है जितने आउटपुट वैल्यूज़, जो रियल की आउटपुट वैल्यूज़ मिलती है, वो उसका कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, जब फॉग इसकी हमें एग्जिस्टेंट चेक करना है तो हमें जी, इसकी जो कंडीशन होगी कि जी का जो रेंज होगा, जी का रेंज क्या होगा, आउटपुट में ये है, यानी 1 को छोड़ के आप कुछ भी रख लीजिए तो आपको रियल वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, वो रियल वैल्यूज़ इसकी रेंज हो गई। डोमेन ऑफ एफ के का सबसेट होना चाहिए, तो डोमेन ऑफ एफ यानी एफ ये है, इसमें हम सारी रियल वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो ये क्या है, दोनों इक्वल हो गई। जब इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, सबसेट है या इक्वल है, दोनों सेम है। इसी तरीके से GOF एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो रेंज ऑफ f होगी, रेंज ऑफ f मतलब इसमें हम x की जगह पे रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स रखे हैं, तो हमें रेंज, उसमें आउटपुट क्या मिलेगा, कोई भी वैल्यूज़ आप हमें रख लीजिए, इसमें हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। कैसे, सपोज इसमें माइनस भी रखेंगे तो स्क्वायर करके वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, हाँ, माइनस की कोई भी वैल्यू रख लेंगे वो भी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जो इसकी रेंज होगी, f की जो रेंज होगी, यहाँ पे तो आप और पूरी रियल नंबर रख लें, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो 2 से शुरू होगी और सारी पॉजिटिव होगी, 2, 3, 4, 5 से लेकर ये सारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। तो ये रेंज ऑफ f, ये सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ g। तो डोमेन ऑफ g जो है, डोमेन ऑफ g क्या होगा कि इसमें हम को पूरा रियल नंबर्स होंगे, लेकिन 1 को छोड़कर, यानी माइनस से शुरू करें, अगर इधर इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो -7, -2, -1, ठीक है, और नीचे तक लिख देता हूँ, ये 0, 1 नहीं होगा, बाकी छोड़ के फिर सब हो जाएगा। ठीक है, तो जो डोमेन है जी का,
जी का जो डोमेन है उसी में रेंज ऑफ एफ का आपको रेंज ऑफ एफ भी उसी में होगी, यानी उसी की सबसेट होगी। यहाँ से देखिए आप, तो इसका मतलब जी ओ एफ भी एग्जिस्ट करेगा। देखिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, समझने की कोशिश कीजिए इसको। एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए रेंज ऑफ जी, इसकी एग्जिस्ट होने के लिए ये कंडीशन होनी है, रेंज ऑफ जी जो है वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का। ठीक है, रेंज ऑफ जी, जी की रेंज क्या है, इसमें कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप, तो हमें क्या मिलेगी, रियल वैल्यूज़ मिलेंगी। इसका मतलब जो जी की रेंज है वो क्या है, ऑल रियल वैल्यूज़ है। और डोमेन ऑफ एफ, यानी एफ का डोमेन, यानी यहाँ पे हम सारी रियल वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो रेंज भी रियल वैल्यूज़ है, डोमेन भी रियल वैल्यूज़, यानी एक दूसरे का सबसेट हुआ, इक्वल भी हुआ, तो ये तो हो गया एग्जिस्ट। इसमें देखिए, इसमें क्योंकि एफ पहले है ना, एफ बाद में है, तो एफ जो है, रेंज ऑफ एफ जो हो वो सबसेट हो डोमेन ऑफ जी के। तो रेंज ऑफ एफ अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें जब कोई भी रियल वैल्यूज आप रखेंगे तो हमें इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी हर बार हमें, और 2 से बड़ी होगी, यानी जो f का जो रेंज होगा वो 2 से बड़ा होगा। ठीक है, और जो डोमेन ऑफ g होगा, ये क्लियर हो गया कि रेंज ऑफ f जो है वो 2, 3 यानी इससे बड़ा है। तो डोमेन ऑफ g, अब देख लें डोमेन ऑफ g, यानी डोमेन ऑफ g के ऑल रियल वैल्यूज है एक्सेप्ट 1। तो ऑल रियल वैल्यूज हों जिसमें 1 ना हो, बाकी सब हो, ठीक है, -2, -1, तो वो हम क्या होगा, ये g का इस वाले सेट का ये सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, है ना, हुआ। इसका मतलब ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट होगा, दोनों एग्जिस्ट होगा। अब जब दोनों एग्जिस्ट होगा तो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गई थी, रेंज ऑफ एफ हो गई है, और ये डोमेन ऑफ जी हो गया। तो यहाँ से क्लियरली जो डोमेन ऑफ जी है वो सबसेट है रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट हो गई डोमेन ऑफ जी का। सबसेट का मतलब क्या होगा कि कुछ पार्ट इसका कुछ पार्ट उसमें हो, या तो पूरा ही पूरा हो जाए। ठीक है, सबसेट में ऐसा भी होता है कि कभी ये है तो ये भी इसका सबसेट हो गया। ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि कुछ पार्ट हो सबसेट, ठीक है ना, या कभी और ज़्यादा हो, लेकिन बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच ना करे, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे का हो ही ना, तो वो सबसेट नहीं होगा। चलिए ये चीज़ हो गई, काफ़ी टाइम लग गया इसको एक्सप्लेन करने में। टाइम इसलिए भी ले लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको आप समझिए। बहुत से ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, उसको जल्दी जल्दी चलिए ये तो होगा ही, इस पर ध्यान नहीं करते, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अक्सर क्वेश्चन में क्या हो जाता है, ख़ासतौर से कंपटीशन में, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और दे दिया कि फाइंड आउट करेंगे, और लोग फाइंड आउट करते चले जा रहे हैं। नहीं, पहला आपका है कि आप चेक कर लीजिए, और चेक करने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए, सबसे पहले इसने कहा है फॉग निकालने के लिए, तो वो निकालते हैं। देखिए कंपोजिशन है ये, क्योंकि एफ एंड जी का, तो कंपोजिशन के लिए सबसे पहले क्या होता है, एफ ऑफ पहले जी एक्स लिखते हैं। तो जी एक्स क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये। अब जी एक्स की जगह पर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 रख दिया। अब एफ एक्स निकालना है, इस फंक्शन का फिर से फंक्शन निकालना है। ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, अब इसका दोबारा फंक्शन निकालना है। अब वो क्या है, एफ पे निकालना है। तो एफ अगर एक्स होता था तो वैल्यू ये थी, और एफ अगर ये पूरा है एक्स की जगह पर, तो हम इसको कैसे करेंगे, यानी एक्स का स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसको कर लें अगर, तो एक्स स्क्वायर और इसको एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ही रहने दें। चलिए ये हो गया इसका। और जी ओ एफ निकालना है अगर, तो पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो जी एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जी एक्स में अगर एक्स रहता था तो ऐसा करते थे हम, तो यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हो गया, फंक्शन का फंक्शन आपने निकाल दिया ये दोनों।
हो गए आपके। तो देखिए ये निकालना तो बहुत ही ईजी है, पर सबसे पहले आपको चेक करना है, उसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा कि चेक कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि एक फंक्शन है जो कि सेट से इस सेट के बीच में है, एफ फंक्शन। ये सेट ऐसा है कि सारे रियल वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट ये 7/5 के, और ये जो दूसरा सेट है जो इसका कोडोमेन है वो सारे रियल वैल्यूज़ होंगे 3/5 के छोड़ के। तो ये जो फंक्शन है वो ऐसा है। ये ऐसा इसलिए ले रहा है क्योंकि ये 7/5 रखने पे 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए जो इसका जो डोमेन है, जो इसका इनपुट है वो ये सेट होगा। जी ऐसा सेट है और इस तरीके से डिफाइन है, तो हमें शो करना है जी ओ एफ इज इक्वल्स टू आई ए एंड एफ ओ जी फॉग इज इक्वल्स टू आई बी, वेयर बी इज इक्वल्स टू आर माइनस 3/5 और ए इज इक्वल्स टू आर माइनस 7/5। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने। इसमें सबसे पहले आई ए आ गया, ये एक नई चीज़ है। आई ए का मतलब क्या होता है आपको पता होगा शायद, एक बार बता दे रहा हूँ यहाँ पर। आई जो होता है ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कोई फंक्शन है, अगर उसमें कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट करने पर आउटपुट भी हमें वही वैल्यू मिल जाए। ठीक है, सपोज 1 आउटपुट दे रहे हैं, तो इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी हमें 1 मिल जाए, तो वो क्या होगा, ऐसा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। और यही होता है आपका आई ए, वेयर एक्स ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए अगर हो तो। ठीक है, वही आइडेंटिटी फंक्शन होगा, यानी वैल्यू वही रखिए तो वही वैल्यू मिल जाए, तो ऐसा हमें शो करना है। चलिए, क्योंकि शो करना है जी ओ एफ एंड एफ ओ जी दोनों ही शो करना, तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें ए बी को यूज़ कर लिया, यानी एफ एक ऐसा फंक्शन है वो आर 7-5 यानी ये ए टू बी हो जा रहा है, और जी जो है आर माइनस 3/5 ये क्या है, बी है, बी माइनस आर माइनस 7/5 ए है। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पर पहले चेक कर लें, यहाँ पे क्लियरली आप अगर देखें, किसके लिए देखें, पहले जी ओ एफ के लिए देखें। जी ओ एफ के लिए अगर चेक करना है आपको, तो बाद वाला जो होता है फंक्शन एफ है, जैसे एफ का जो रेंज होगा, एफ का रेंज क्या होगा, ये इनपुट वैल्यूज़ आप रखेंगे तो कोई भी वैल्यू रखेंगे आपको रियल वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है, रेंज ऑफ एफ हमने देखा कि क्या होगा, सारी रियल वैल्यूज़ आएंगी। जब इसमें 7/5 यानी इन्फिनिटी नहीं रखना है, तो उसके अलावा कुछ भी रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, रियल वैल्यूज़ रखेंगे, चाहे पॉजिटिव रखिए, 0 रखिए, कुछ भी रखिए, तो आपको रियल वैल्यूज़ मिलेंगी। और जी का डोमेन देख लें, जी का डोमेन क्या है, सारी वैल्यू रखिए आप। जी का डोमेन यही है ना, यानी हम सारी रियल वैल्यूज रख सकते हैं 3/5 को छोड़कर। ठीक है, तो रेंज जो है इसकी, वो सारी ऑल रियल वैल्यूज आ रही हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए कि एफ की जो रेंज आ रही है, ये जो रेंज आ रही है एफ की, वो क्या आ रही है, सारी रियल वैल्यूज आ रही हैं, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, ऑल आर आ रही है। ठीक, और एफ का जो डोमेन है, जी का जो डोमेन है वो 3/5 को छोड़कर है, यानी ऐसा है कुछ, यहाँ पे 3/5 नहीं है, बाकी सारा जो है वो सारी रियल वैल्यूज़ तो हैं ही। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, सबसेट हुआ, डोमेन ऑफ जी वो उसका सबसेट हुआ, तो इसका मतलब जी ओ एफ जो होगा एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से एफ ओ जी को अगर हम देखें, तो एफ ओ जी में जी का रेंज देखना पड़ेगा, रेंज ऑफ जी ये वैल्यूज़ आप रखिए तो सारी रियल वैल्यूज़ मिलेंगी, और डोमेन ऑफ एफ ये दिया ही हुआ है। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी सारी रियल वैल्यूज़ हैं, इसमें भी सारी रियल वैल्यूज़ हैं, लेकिन 7/5 को छोड़कर, तो वो भी उसका क्या होगा, सबसेट होगा। इतना समझिए कि सबसेट होने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी रेंज में, एफ़ की रेंज में आप अगर देखें साफ साफ कि एफ़ की रेंज में जो है ये वैल्यू अगर हम रख रहे हैं तो सारी क्या आ रही है, रियल वैल्यूज़ आ रही हैं,
और डोमेन ऑफ जी जो है सारे रियल वैल्यूज़ हैं, सिर्फ 3/5 नहीं है। तो बहुत कुछ कॉमन, सारा कॉमन है, बस 3/5 को छोड़ के तो सबसेट हुआ। इसी तरीके से इसमें भी सारा कॉमन था, रेंज ऑफ जो जी थी वो सारी रियल वैल्यूज़ आ रही, और डोमेन ऑफ एफ क्या है, सारी रियल वैल्यूज सिर्फ 7/5 को छोड़ के, तो सभी कॉमन है, सिर्फ 7/5 नहीं है, तो वो भी सबसेट ही होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जिस्ट तो है, दोनों कर रहा है, तो पहले जी ओ एफ की तरफ चलें। तो अगर आप जी ओ एफ को देखें, यहाँ पे जी ओ एफ के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, जी ओ एफ जो होगा वो A2A होगा। मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसा कुछ है, A है अगर, तो ये F है और ये G है सपोज। तो ये जो होता था वो क्या होता था, GOF होता था, यानी A2A। ठीक, वहीं जो FOG जो होगा वो B2B होगा। कैसे, इसमें क्या होगा, BAB, ये B है, ये A है, ये B है, ये जो B2A है ये G है, और ये जो है वो F है। तो यहाँ से जो फंक्शन जाएगा वो क्या हो जाएगा, FOG, यानी B2, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, B2A B2B हो जाएगा FOG। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर FOG में B2B लिखा हुआ है ना, और GOF में A2A लिखा हुआ है। ये तो ऐसे डायग्राम से इस तरीके से हुआ। आप वैसे भी अगर समझना चाहें तो देखिए, ये फंक्शन F जो है वो A2B है और G है B2A। तो GOF में क्या होता है, GOF में आप जब लेते हैं तो F का फर्स्ट एलिमेंट होता है और G का लास्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से FOG में G का फर्स्ट एलिमेंट होगा और F का लास्ट एलिमेंट होगा, तो B2B हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। चलिए, ये इसलिए मैंने कर दिया A2A, क्योंकि आप अगर यहाँ पे ध्यान देखें तो GOF में IA है और FOG में IB है। आप ऐसे ही नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा कि GOF जो होगा वो A2A होगा। क्यों, देखिए, क्योंकि A2B इसमें क्या होगा, FOG में पहले हम F निकालते हैं, तो F जो होगा वो A2B होगा, देन F का G, F निकालने के बाद ही तो पहले F फाइंड आउट करते हैं, फिर G फाइंड आउट करते हैं, F का G फाइंड आउट करते हैं। तो ये F निकाला, F का G किया, तो GOF जो आपका हो गया A2A हो गया। इसी तरीके से इसमें पहले G निकालेंगे, यानी G क्या होगा, B2A है, फिर उसका F निकालेंगे यानी A2B। तो अब इसके बीच जो बनेगा वो क्या होगा, FOG बनेगा, यानी B2B होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें GOF अब फाइंड आउट करते हैं। तो G ऑफ पहले FX क्या है, G ऑफ 3x 4/5x - 7। थोड़ा कैलकुलेशन पड़ेगी यहाँ पर, FX की वैल्यू रख दिया। अब GX, ये पूरा x ट्रीट करेंगे और इसको इसमें करेंगे, यानी 7x की वैल्यू ये पूरी हो गई, +4 5x की वैल्यू 3x 4/5 - 7 और -3। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगी वैल्यू। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिएगा, बहुत सिंपल सा है। तो अगर वैल्यू x आ गई, नहीं x रखने पे x आ रही है, और क्योंकि ये GOF है वो क्या है, A2A है, तो इसका मतलब ये हो गया कि GOF की वैल्यू x रखा अगर हमने, तो ये आइडेंटिटी हो गई A में, क्योंकि ऑल A x बिलोंग्स टू A। ठीक है, क्योंकि ये जो GOF में है वो क्या है, GOF A2A है, तो IA लिख दिया मैंने यहाँ पर, और आइडेंटिटी इसलिए होगा कि x रखने पे x आ गई। इसी तरीके से अब GOF आपकी ये आ गई, FOG लिखता हूँ मैं। FOG भी जब आप करेंगे तो फंक्शन ऑफ GX, तो FGX की वैल्यू जो है आपकी वो है 7x
4/5x माइनस 3, इसको f में जब आप करेंगे एक्सट्रीट करेंगे पूरे को तो 7x प्लस 4/5x माइनस 3 प्लस 4/5 7x, ये तो पूरा x यही है, -7, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो x आएगा। ठीक है, तो x आ गया, x रखने पे x आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया आई बी। क्यों? क्योंकि एफ ओ जी जो है वो क्या है, बी टू बी है, तो वो जो होगा आई बी होगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जी ओ एफ जो है वो आई ए आ गया और एफ ओ जी जो आ गया वो आई बी आ गया। ठीक है, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन आपको दिख रहा होगा, जगह की वजह से भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। बस एफ ओ जी जी ओ एफ जब भी ऐसा होगा कि इस फंक्शन का कॉम्पोजिशन निकालना होगा, दोनों फंक्शन का कॉम्पोजिशन निकालना है तो वही करना होगा। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है जी ओ एफ का मतलब ये होगा कि पहले एफ एक्स निकालिए, फिर एफ एक्स जो आए उसको एक्सट्रीट करके जी एक्स निकाल लीजिए। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स निकाल लीजिए। चलिए, अच्छा यहाँ पे क्यों मैंने यहाँ पे आई ए लिखा है, यहाँ पे आई बी भी आई बी लिखा, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो है जी ओ एफ वो ए टू ए है और एफ ओ जी जो है वो बी टू बी, इसलिए यहाँ पे मैंने आई बी लिखा है। सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा है, आपको एलसीएम लेके बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे तो सब कुछ कैंसिल होके एक्स आ जाएगा, आप खुद से इसको कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि एक इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है इसलिए मैंने ले लिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए एक फंक्शन है एफ जेड टू जेड है और ये डिफाइन कर रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और एक फंक्शन जी है जेड टू जेड, लेकिन हमें वो मालूम नहीं, हमें वो निकालना है कि एफ एक्स अगर ये है तो जी एक्स कितना होगा, और एक कंडीशन दे दी है निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि जी ओ एफ जो है वो आई जेड है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि जी ओ एफ दे दिया इसका मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो है वो आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे हमें वो चेक नहीं करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं यहाँ से ही लिखूँगा। देखिए बहुत ही आसान है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स अगर हम निकालें तो जी एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, या एक सेकेंड, जी ओ एफ जो है डायरेक्ट करते हैं, चलिए गलत तो नहीं हुआ लेकिन जैसे दिया हुआ है वैसे ही करते हैं, ये गिवन है। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो, यानी एक्स वैल्यू रखने पे यहाँ पर एक्स है, यही तो है, और एक्स वो क्या हो, वो जेड को बिलोंग करे, यानी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स वैल्यू रखने पर एक्स आए, यही तो होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स आपको दे रखा है इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या करिएगा, पुट एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, देन वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2, तो जी वाई इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पर यहाँ पर वाई रख दिया, इसकी जगह पर वाई माइनस 2। अब वाई को एक्स से क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, तो जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा आपका। फॉर ऑल एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा इंटीजर को। ठीक है, मतलब एफ एक्स दे रखा था, जी एक्स निकालना है, हमें निकालना था इसमें। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से ये जो गिवन हुआ उसमें हमने आइडेंटिटी है तो एक्स रख दिया है, एफ एक्स की जगह पर वो वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, एक्स प्लस 2 को वाई पुट कर लेंगे तो एक्स जो होगा वो वाई माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे वो रख देंगे, तो फिर इसको रिप्लेस कर देंगे वाई को एक्स से, वाई को एक्स को रिप्लेस कर देंगे तो आपका जी एक्स आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, मैंने ले लिया इसको। चलिए अब एक प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं कुछ इसकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। देखिए जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की थ्योरम के फॉर्म में, 6 तरह के थ्योरम है इसमें। इसमें तो अगर आप देखें तो ये 2 थ्योरम हैं, यही थोड़े बहुत आप कह सकते हैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है कि
ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं आपके हो सकता है इन पर ही आए कि आपको ये प्रॉपर्टी शो करना हो। बाकी ये जो थ्योरम है ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला थ्योरम क्या है, पहले देखते हैं कि एफ ओ जी जो होगा नॉट इक्वल्स टू जी ओ एफ होगा। ठीक है, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होंगे। ठीक, दूसरा थ्योरम है कि ये एसोसिएटिव होते हैं कि पहले एच फंक्शन है, ठीक है, पहले हम एफ ओ जी निकाल कर फिर एच निकालें, या पहले जी ओ एफ निकाल कर फिर उसका एफ निकालें, तो वो दोनों सेम आएगा। यानी एक तरह से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती है उनके प्लेस चेंज करने से, कि एफ ओ जी और जी ओ एफ जो है वो इक्वल नहीं होंगे। तीसरा जो थ्योरम है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ। ये जो था, ये यहाँ से जो थ्योरम है, ये ज़्यादातर जो थ्योरम है इसका प्रूफ भी आप प्रूफ भी होता है, इसका थ्योरम को किस तरीके से प्रूफ करना है वो भी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और क्योंकि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो बस आप एक इसको जाने रखिए और इसको नोट कर लीजिए, आपके माइंड में होना चाहिए। थ्योरम 3 जो है वो कि अगर f जो एक ऐसा फंक्शन है जो बाइजेक्शन और g भी बाइजेक्शन है, तो जी ओ एफ भी बाइजेक्शन होगा। थ्योरम 4 देख लीजिए क्या है, एक फंक्शन है f a टू b से है अगर, तो उसका आइडेंटिटी फंक्शन के साथ अगर हम ले लें तो वो सेम फंक्शन हमें मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का फिर हम अगर हम f निकालें तो वो सेम आएगा। थ्योरम नंबर 5 जो है वो f अगर a टू b है और g जो है वो b टू a है, तो जी ओ एफ जो है और जी ओ एफ अगर आई ए आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f जो है इंजेक्टिव है, g सरजेक्टिव है। वहीं एफ ओ जी अगर आई बी आ रहा है तो f सरजेक्टिव हो जाएगा, g इंजेक्टिव हो जाएगा। थ्योरम 6 में भी कई पॉइंट्स हैं, f अगर कोई फंक्शन a टू b और g जो है वो b टू c, तो इसमें कुछ कंक्लूजन्स हैं। ये इसके सारे प्रूफिंग भी है इसके, लेकिन मैं इसकी प्रूफिंग पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, आप बस इसको जाने रखिए, इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए और जाने रखिए, बस इस पर क्वेश्चंस नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इसलिए इसकी प्रूफिंग भी ज़रूरी नहीं है, इसको प्रूफ करना भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर दो फंक्शन इस तरीके से, तो जी ओ एफ जो होगा, जी ओ एफ अगर ए टू सी है जो ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा। इसमें जी ओ एफ अगर 1 1 है तो एफ 1 1 होगा। ठीक है, जी ओ एफ अगर ऑन टू है और जी 1 1 है तो एफ क्या होगा, ऑन टू होगा। जी ओ एफ अगर 1 1 है, एफ ऑन टू है तो जी 1 1 होगा। ये इसके कुछ कंक्लूजन्स है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, और इसको देख के आप बहुत ज़्यादा घबराइए भी नहीं कि इतनी ढेर सारी ये क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसको क्या लर्न करना पड़ेगा, नहीं, बस आप जान ही रखिए कि ये चीज़ ऐसी होती है। ठीक है, चलिए, ऑलमोस्ट ये टॉपिक सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेकर ये टॉपिक आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 ख़त्म हो जाएगा, फिर एक वीडियो और बनाऊंगा मैं फंक्शन के लिए पार्ट 3 में, जिसमें आपको इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, फिर आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2016 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, लिया भी मैंने इसलिए है क्योंकि अच्छा है और आप इसे समझेंगे तो इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकेंगे। चलिए देखिए, एफ और जी फंक्शन दे रखे हैं आर टू आर, दोनों ही फंक्शन आर टू आर हैं, रियल नंबर्स के हैं, और एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है। ठीक है, वेर एक्स बिलोंग्स टू ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, ये फाइंड आउट करना है। और अगर आप ये फाइंड आउट कर लें तो फिर एफ ओ जी ऑफ -3, एफ ओ जी ऑफ 5 एंड जी ओ एफ ऑफ -2 ये फाइंड आउट करना है देन। ठीक है, तो फिर वही जी एफ ओ जी और जी ओ एफ ये करना है, तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा वो देखना पड़ेगा। तो अगर आप चेक करें, अगर हम यहाँ पर, तो एफ ओ जी के लिए अगर आप देखें कि जी का जो क्या रेंज, जी का रेंज, यानी जी की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस रखें, प्लस रख के देखें तो भी 0 आएगा, है ना, माइनस रख के देखें तो क्या आ जाएगा, माइनस रख के अगर आप देखें यहाँ पे तो -4 रखें, अगर सपोज यहाँ पे -4 रख रहा हूँ तो मॉड ऑफ -4 माइनस ऑफ -4, ये तो 4 हो जाएगा और प्लस प्लस 4 यानी 8 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव। इसका मतलब आप कुछ भी रखेंगे तो आपको पॉजिटिव जो रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव वाले ही मिलेंगे। ठीक है,
ज़ीरो या पॉजिटिव मिलेंगे, यानी ज़ीरो से पॉजिटिव मिलेंगे, इसका मतलब यही हो गया इसका जो रेंज होगा। और f का डोमेन r है, तो ऑब्वियसली r है पूरा रियल नंबर है, तो पूरा रियल नंबर में ये जो है उसका सबसेट होगा ही होगा, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जी ओ एफ में देखें, अगर f का रेंज क्या आएगा, रियल नंबर यहाँ पे रखिए आप, अगर ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो आएगा, माइनस रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये माइनस रखें यहाँ पे, सॉरी माइनस रख रहे हैं यहाँ पे, देखिए माइनस रख रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव, ज़ीरो आएगा, माइनस रखने पे भी ज़ीरो आएगा। पॉजिटिव रखिए अगर आप, किसकी बात हो रही है, एक सेकंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, इसका रेंज देखना है ना, तो इसमें अगर हम निगेटिव रखें, यहाँ पे निगेटिव रखें तो हाँ नहीं ठीक है, 4 - 4 ज़ीरो आएगा, निगेटिव रखने पे ज़ीरो आएगा, ज़ीरो रखने पर भी ज़ीरो आएगा, और पॉजिटिव रखें, अगर पॉजिटिव रखें तब पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, इसका मतलब जो रेंज होगा f का वो क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी तक होगा, यानी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। और g जो है, g का इसका डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर, तो ये भी डोमेन पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर है, और रेंज आपका ये है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, इसका सबसेट है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप आपको, ज़रूरी ये भी है समझना इसको। चलिए पहले हम एफ ओ जी निकालते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। अब इसका इसी के आगे कर दे रहे हैं, इसको पूरा एक्स ट्रीट करें तो क्या हो जा रहा है, एक्स ट्रीट करें तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, यही हो जाएगा ना। अगर एक्स है तो वो मॉड में आ रहा है, फिर प्लस एक्स हो रहा है, तो ये पूरा एक्स ट्रीट करें तो ये एक्स मॉड में हो गया, फिर प्लस ऐसा हो गया। अब यहाँ पर आप देखें, अगर इसकी बात अगर हम करें, ठीक, ये जो मॉड है इसकी वैल्यू आप देखें, अगर ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, निगेटिव नहीं आएगी। क्यों, ज़ीरो रख के देख लीजिए, रियल नंबर है ना, ज़ीरो रख के देखिए तब तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, माइनस रख के देखिए आप, -2 अगर हम रखें इसमें तो -2 और माइनस माइनस +2, ये आपका 2 हो जाएगा, पॉजिटिव आ गई, राइट। ज़ीरो रखा, माइनस रखा, प्लस रख के देख लीजिए, ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब ज़ीरो आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। इसका मतलब इसकी प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मॉड का मतलब ये होता है ना कि दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मॉड ऑफ 4 अगर है तो इसका मतलब ये 4 होगा या -4 होगा, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देख लिया, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अब पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, ये हो गया तुम्हारा एफ ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एफ ओ जी जो आ गया आपका वो हो गया 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। चलिए ये एफ ओ जी हो गया। अब जी ओ एफ निकालते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या है, ये है, ठीक है। और फिर जी जो होता है तो पहले इसका ये मॉड ले लेते हैं, एक्स का मॉड लेते हैं, फिर माइनस कर देते हैं इसको, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, है ना।
तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर वही चीज़, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, करके आप देख लीजिए, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी देख लीजिए आप इसको, 0 रखेंगे तो 0 होगा, माइनस रखेंगे तो -1 रखें तो ये 1 आ गया या -1, 0 आया, ठीक है, 0 आया। पॉजिटिव रख के देख लीजिए तो 2 + 2 4 होगा, यानी ये निगेटिव नहीं आएगा, तो इसकी प्लेस पर भी हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, और ये आपका इस तरीके से, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी 0, यानी GOF ऑफ fx जो आया आपका वो 0 आया। वहीं ये जो था वो ये आई वैल्यू, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर दिया, ये तो निकाल दिया आपने इन दोनों को, ठीक है। अब आपको निकालना है FOG ऑफ -3, तो इसके पास चलें, FOG ऑफ -3, यानी यहाँ पर -3 रख के देखते हैं, 2 -3x के यहाँ पे रखें, और माइनस x की वैल्यू -3, तो प्लस कर लेता हूँ, 2 ये 3 हो जाएगा, 3 + 3 6, इसका मतलब ये हो गया, ये आ गई 12, ठीक है, ये आ गई। फिर FOG ऑफ 5 निकालें, तो 2 x की जगह पे इसको कैंसिल लेंगे ना, तो ये 5 - 5, इट मीन्स 2 × ये क्या आएगा, 5 - 5 0, इट मीन्स 0 हो जाएगी। एंड देन GOF, ये भी निकल गई, GOF ऑफ -2 निकाल के देखें, तो GOF यानी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा, तो ये 0 आ गई, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपकी आ गई, ये वाली आपकी 12 आई और ये 0 आई, ठीक है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसी क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन फॉर यू पे चलते हैं। दोस्तों आज क्वेश्चन फॉर यू में 2 क्वेश्चंस हैं, वीडियो को आप पॉज करिए, दोनों को नोट कर लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है वो FOG एंड GOF फाइंड आउट करना है, और दूसरे क्वेश्चन में 3 फंक्शन दिए हुए हैं, तो हमें ये जो प्रॉपर्टी होती है, जो थ्योरम 2 था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, वो प्रूफ करना है कि HOGOF इज इक्वल्स टू HOG ऑफ f, यानी पहले हम इसमें क्या करेंगे, GOF निकालेंगे, ठीक है, और वो जो आएगा फिर उसका h, फिर वो जो फंक्शन आ जाएगा फिर h में निकालेंगे उसको। इसमें क्या करेंगे, पहले HOG निकाल लेंगे, फिर f का उससे निकालेंगे, वो करके देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करिए। आज की वीडियो में इतना ही, फंक्शन का सेकंड पार्ट इस वीडियो में ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो थर्ड पार्ट जो होगा वो उसमें एक लास्ट पार्ट होगा फंक्शन का, और हमारा जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्लास 12th का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और आप अब ये वीडियो देखने के बाद आप जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अपना कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।